Good morning, student. Seventh class. Welcome again to your science class. And we were reading about your seventh chapter in science. And in this chapter, we have learnt already many parts of plants. And now we are going to read the next part of plant, which is a reproductive part of plant, or this part of plant is flower. Students, you all have seen many types of flowers. So let's see about the flower. You are shown three branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? तीन फिगर आपको दिए गए हैं 7.19 A, B एंड C. तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फिगर जो है वो उसकी सहायता से आप जो है वो बेस्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्लांट को या पहचान सकते हो. देखिए फिगर 7.19 A leafless branch. Students, a leafless branch in figure A, but by this diagram we can't identify the plant. Okay, what is the plant? And B, a branch with leaves. We can identify from the figure. Or third or last, a branch with leaves and flowers. So by this diagram we can best recognize the plant, because in this figure flowers also seen. So which color did you use for the flower in figure 7.19 C? Here is pink reddish color है ये, ठीक है. और आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फूल जो कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज़, मैंगो और गुआवा? क्या कभी आपने ग्रास यानी घास के, मक्का के, मैंगो के और गुआवा के फूल देखे हैं? आर दोज ब्राइट कलर्ड? क्या ये सभी कलर्ड में चटक कलर के होते हैं? लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स. चलिए कुछ फूलों का अध्ययन करते हैं. व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, जब आप स्टडी के लिए या अध्ययन के लिए फ्लावर्स चूज़ करते हो, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम और सनफ्लावर. तो ये फ्लावर्स आपको नहीं लेने, जैसे मैरीगोल्ड का है, सनफ्लावर का है. यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, क्योंकि अब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर स्टूडेंट्स बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स. ये एक अकेले फूल नहीं हैं बल्कि फूलों के ग्रुप्स हैं या गुच्छे हैं. So we'll see the activity 10. We would require one bud and two fresh flowers each of any of the following: datura, china rose, mustard, ब्रिंजल, लेडी फिंगर और गुलमोहर. आपको एक बड यानी कलिका चाहिए और इनमें से किसी भी पौधे के दो फूल चाहिए, चाहे वो दे कैन बी धतुराज फ्लावर, चाइना रोज फ्लावर्स, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर और गुलमोहर. ऑल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर. ए मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो आपको ब्रॉड करके दिखाता है डायग्राम को, मतलब स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियरली दिखती है बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास. एंड वाटर. ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली. लुक एट देयर एंड दीज आर द पिटल्स. जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है इन फिगर 7.20, दिस कलरफुल स्ट्रक्चर्स आर द पिटल्स ऑफ फ्लावर्स. पंखुड़ियाँ, ये जो हैं वो पंखुड़ियाँ हैं फूलों की. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पिटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग प्रकार के फूलों की जो है वो अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियाँ, अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ होती है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड से दैट मैनी कलर्स, फ्लावर्स आर फाउंड इन मैनी कलर्स. ठीक है. वेयर डू यू थिंक द पिटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड? तो जो क्लोज बर्ड में जो पिटल्स हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बर्ड, और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है एक कलिका का? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है वो मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. देयर इज़ ग्रीन स्ट्रक्चर. ठीक है. दे
are called sepals. They are called sepals. Here is the sepals. The green or greeny structure is called or is known as sepals. Sepals means बाह्य दल, जो हमेशा जो है वो पिटल्स के ऊपर पाया जाता है. टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पिटल्स एंड शेपल्स. एक फ्लावर लीजिए और इसके पिटल्स और शेपल्स को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव. जो फ्लावर आपने लिया उसमें कितने सेपल्स हैं. आर दे जॉइंट टुगेदर. क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. वॉट आर द कलर्स ऑफ द पिटल्स एंड द शेपल्स. शेपल्स और पिटल्स का जो है कलर कैसा है, यानी दल और बाह्य दल का कलर कैसा है. हाउ मैनी पिटल्स डज द फ्लावर हैव. और फ्लावर में कितने पिटल्स हैं. आर दे जॉइंट और वन अनदर. आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट. वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं. डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पिटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर. तो इस तरह से डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पिटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर. तो सेपल्स और पिटल्स जो आपने फ्लावर लिया उसके आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं. फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास. पूरी क्लास ने जो फ्लावर्स लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उस ऑब्जर्वेशन को आपको फिल करना है. इन टेबल 7.3 ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स. एक ऐसी लोकेलिटी में आपको जाना है जहाँ फ्लावर्स वाले प्लांट उगते हैं और वहाँ से ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कई सारे फ्लावर्स लेने हैं. फिर जो ऑब्जर्वेशन निकला है पूरी क्लास के माध्यम से, उसको आपको टेबल 7.3 में ऐड करना है. फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर. और लास्ट में 2 कॉलम आपको टेबल के भरने हैं. टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. फूल के अंदर वाला भाग देखने के लिए क्लियरली, साफ साफ, यू हैव टू कट इट ओपन. आपको इसको काट कर ओपन करना पड़ेगा. इफ़ इट्स पीटल आर जॉइंट. यदि इसकी पंखुड़ियाँ जो है एक दूसरे से संयुक्त या जुड़ी हुई हैं. फॉर एग्जांपल इन धतूरा, जैसे कि धतूरा एंड अनदर बेल शेप्ड फ्लावर्स. और कोई भी दूसरा घंटी या घंटे के आकार का, मंदिर में जो घंटी बजती है ना, घंटे के आकार का फ्लावर हो. द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड out so that the inner parts can be seen clearly as like figure 7.21. आपको जो भी घंटाकार पुष्प है उसको वर्टिकल सेक्शन में या अनुदैर्ध्य मतलब खड़ी काट, लेंथ वाइज उसकी लंबाई में उसको काटना है और फिर उसको फैलाना है, ताकि आपको इजीली जो अंदर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो सीन क्लियरली. ठीक है, यू कैन सीन क्लियरली बाय द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर. सो व्हाट इज़ द टेबल. देखिए, फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल नेम ऑफ फ्लावर प्लांट जो आपने ऑब्जर्वेशन के लिए लिया है, जैसे लाइक रोज़. ठीक है. नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स मैनी, बहुत सारे हैं, कलर्ड हैं. ठीक है. नंबर ऑफ कलर ऑफ पिटल्स 5 और कलर्ड हैं ये. ठीक है. जो भी कलर आप लिख सकते हो. आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट हैं. आर द पिटल जॉइंट और सेपरेट, अगर हैं तो आपको लिखना है सेपरेट, और अगर जॉइंट है तो लिखना है जॉइंट. अच्छा. स्टेमिन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पिटल्स. और जो स्टेमिन्स हैं, पुंकेसर हैं, वो पिटल्स यानी पंखुड़ियों के साथ में जुड़े हुए हैं या अलग हैं. अगर जुड़े हुए हैं तो आपको लिखना है कि दे आर जॉइंट, एंड अगर अलग हैं तो लिखना है फ्री. इसी तरह पिस्टल प्रेजेंट एब्सेंट. पिस्टल जो है यानी स्त्री केसर जो है वो फीमेल गैमेट है, फीमेल ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन, तो ये प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. स्त्री केसर. तो सो गो अहेड. रिमूव द सेपल्स एंड पिटल्स टू सी द अदर पार्ट्स. स्टडी द फिगर 7.20 केयरफुली. कंपेयर योर फ्लावर विद द illustration and identify the stamens and pistil in your flowers. आप आंतरिक भागों की स्टडी के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सेपल्स और पिटल्स को आप अलग कर सकते हैं, और अलग करने के बाद आप फ्लावर के अंदर स्टेमिन और पिस्टल को देखिए, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए. लुक एट फिगर 7.23.
फिगर 7.23 में देखिए केयरफुली, इट शोज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैमेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के फूलों में अलग अलग प्रकार के स्टैमेंस दिखाई दिए हैं, यानी दिखाए गए हैं, यानी पुंकेसर दिखाए गए हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टैमेंस इन योर फ्लावर? क्या आपने जो ऑब्जर्वेशन के लिए फूल लिया है उसके अंदर आप दो भाग पुंकेसर के आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाउ मैनी स्टैमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? और काउंट करके ये भी बताइए कि स्टैमेंस जो है आपके फ्लावर में कितने हैं, वन और मोर देन वन। ठीक है, ड्रॉ वन स्टैमेन एंड लेबल इट्स पार्ट। और एक स्टैमेन को ड्रॉ कीजिए आप इन योर नोटबुक एंड लेबल द ऑल पार्ट्स ऑफ स्टैमेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर 7.21, ए बेल शेप्ड फ्लावर। ठीक है, दतूराज फ्लावर है ये। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखो, दिस स्ट्रक्चर इज पिस्टल, इस तरीके से है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, इस तरह की। ठीक है, ये पिस्टल है आपकी येलो कलर्ड के, जो ये वाली चीज़ है, ये स्टैमेंस हैं येलो कलर के, और ये जो है वो पिटियोल है, यानी पूतंतु है जिस पे पुंकेसर लगा हुआ रहता है। और these all are the petals, these are green structure is sepals. So here is the all part of flower, and it is a colorful diagram. So look at this diagram carefully, students. This red color structure is petals, ठीक है, and one structure is called petal, only petal, and here is a yellow structure seen. The upper part of this structure is anther, and this sticky like structure is filament, and the both are called combinedly stamen. तो ये आपका स्टैमिन है, फ्लावर का स्टैमिन है। एंड लुक एट हियर, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? दिस इज पिस्टिल, एंड वी कैन क्लासिफाइड इनटू सम पार्ट्स टू पिस्टिल, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक है, पोलन ट्यूब, तो इसके अंदर पोलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, तो ये जो ऑल पार्ट्स आर of the pistil. And this greeny structure is sepal, this is leaf। ठीक है, और ये जो है आपका रिसेप्टिकल, यानी जिसके ऊपर पुष्पासन जिस पर लगती है पंखुड़ियाँ वगैरह। तो ये यहाँ से आप जो है एक कलरफुल डायग्राम, लेबल डायग्राम आप बना सकते हैं इन योर नोटबुक। सो गो हेड, एंड दिस सिंगल स्ट्रक्चर और दिस सिंगल डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्टैमेन एक पुंकेसर का है। तो ईच स्टैमेन हैव टू पार्ट्स ओनली इन दिस, वन इज फिलामेंट, दिस स्टिक इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड हियर इज दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है मीन्स ये ऑल आर एंथर्स या परागधानियाँ हैं ये, जिसमें पुंकेसर परागकण बनते हैं, परागकोश कहलाता है ये। तो पार्ट्स ऑफ ए स्टैमेन, एंड हियर इज़ द डायग्राम ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। ठीक है, द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। सबसे आंतरिक भाग या मध्यस्थ, फूल के बीचों बीच केंद्रीय भाग जो होता है वो पिस्टिल या स्त्री केसर कहलाता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, यदि आपको ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेंस, तो स्टैमेंस को हटा सकते हैं आप, हटा दीजिए पुंकेसरों को भी। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। और अब 7.24 की चित्र 7.24 से आप जो है इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, और आपके फ्लावर में जो पिस्टल है उसका एक लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। सो द डायग्राम इज़ हियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, पार्ट्स ऑफ ए पिस्टल,
This floppy area is called ovary, and this upper structure is stigma, and this tube-like structure is called style. Okay students, so we have learned in this video the parts of a flower, and flower is a reproductive part of plants, and in previous video we have learned the all vegetative part of a plant, which are the stem, leaves and roots. And now in this video we have learned the reproductive part या जनन भाग, विच इज़ ए फ्लावर, पुष्प होता है जो, और पुष्प के माध्यम से ही जो है वो सीड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. तो यहाँ से आप फ्रॉम दिस वीडियो यू विल ड्रॉ the diagram of a pistil, diagram of a stamen and diagram of a vertical section of flower. In your notebook you will do all this diagram, or you will draw the all diagram in your notebook. Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.